देखिए दोस्तों, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं साझा। ठीक है, जो साझा चैप्टर है ये आपका अनुपात समानुपात का ये समझ लो सेकंड पार्ट है। ठीक है, साझा यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका अनुपात समानुपात का ही एक दूसरा रूप है। फर्क कहाँ है कि वहां तो आपको अनुपात बना के दे के रखता था, यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप पे आपको अनुपात क्रिएट करना होगा, रेशो बनाना होगा। सेम वही होना है। तो देखो, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने के में जो पहला दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन उसका चैप्टर की जितनी भी बेसिक बातें होती हैं वो आती है। तो ये अगर आप वीडियो देखोगे तो पार्टनरशिप की जितनी भी आगे वीडियो आएंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप पहले दिन आप मिस कर दोगे तो आगे वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, और जो भी मैं आंसर पूछूंगा वीडियो के बीच में वो आपको कमेंट करना है। उस आंसर का जवाब जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, तो उनके आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है। तो देखते हैं पार्टनरशिप यानी साझा में पहला टाइप क्या है जो हम आज पढ़ेंगे। पहला टाइप है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो पैसा है यानी मनी है वो तो अलग अलग होंगी और समय एक ही होगा। जितने भी होंगे ए बी सी जितने भी बंदे हैं उनकी टाइमिंग एक ही रहेगी, 1 साल या 2 साल जो भी होगा, लेकिन पैसा अलग अलग होगा। ठीक है, तो साझा चैप्टर में एक बात समझने की है आपको कि जिस अनुपात में हम पैसा लगाते हैं, जिस अनुपात में पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर, उसी अनुपात में वहां से प्रॉफिट भी मिलता है। जिस अनुपात में आप लगाओगे उसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, या जिस अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा तो उसी अनुपात में आपने पैसा लगाया होगा। ठीक है, या तो वो प्रॉफिट दे के रखेगा या वो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको दे के रखेगा। ठीक है, तो हमें अनुपात क्रिएट करना है और पैसे से लाभ निकालना है। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है, राम, श्याम और मोहन ने क्रम से 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो देखिए, हम लिख लेते हैं राम मतलब आर, राम, श्याम और मोहन। जो इन्होंने पैसा लगाया पहले उसको देख लेते हैं कितना है, 15,000, 18,000 और 21,000। क्लियर है, ये इन्होंने पैसे लगाए। तो हमने इन पैसों को अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो अनुपात में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अनुपात में कन्वर्ट करने का तरीका तो जो सब में कॉमन होता है वो हम काट देते हैं। तो देखो, सब में कॉमन क्या है, 3 जीरो सब में कॉमन है, कट जाएगी। ठीक है, अब तीनों ही किससे कट सकते हैं? 3 से कट सकते हैं, तो 3 से भी काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 सते 21। अब देखो, इन्होंने इस अनुपात में पैसा लगाया है तो इसी अनुपात में पैसा मिलेगा भी। तो यानी इसको 5 अनुपात, इसको 6 अनुपात, इसको 7 अनुपात, इस हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। तो अगर हम देखें कितना पैसा मिलेगा टोटल, 5 और 6 11 और 7 18। यानी अगर हम देखें तो इनको 18 अनुपात का प्रॉफिट हुआ है। कुल अनुपात कितना मिल रहा है, 18 अनुपात का इनको लाभ हुआ है। और वैसे लाभ कितना हुआ है, 90,000। तो इनका 18 रेशो का मान होगा हमारा 90,000 रुपए। हमें निकालना है मोहन का। तो मोहन का कितना है भाई, मोहन का अनुपात आ रहा है 7,000, वो 7 रेशो। तो यानी कि मोहन यानी 7 रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 18 की दी हुई है और 7 की हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 18 पंजे 90 और 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाइए। यानी कि हम देखेंगे इनमें क्या रिलेशन है। 18 पंजे 90, 3 जीरो लगा दी, यानी 5 गुना करके 3 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ भी हम इसका भी 5 गुना करेंगे,
7 पंजे 35 और 3 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया कितना, 35,000 रुपये, यानी मोहन को 35,000 रुपये लाभ के रूप में मिलेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्वेश्चन। चलिए नया सवाल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। ये कह रहा रीता, गीता और सीता ने क्रम से 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, जिसमें 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपए का लाभ मिला है। तो सीता को कितना लाभ मिलेगा? सीता को, तो देखिए रीता है, गीता है और सीता है। पैसा लगाया है 10,000, 12,000 और देन 14,000, ये पैसा इन्होंने लगाया। तो जो कॉमन है वो काटेंगे। तो कम जीरो कितनी है? 3, तो 3 जीरो, 3 जीरो और ये भी 3 जीरो। ऐसा नहीं होगा कि इनकी 3 जीरो आप काटो, इसकी 4 काट दो, नहीं, सबकी हमें 3 जीरो ही काटनी है। अब ये बचा कितना हमारा? 10, 12 और 14। तो देखो ये 5 से 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। तो ये हमारा रेशो आ गया। अब टोटल कितना बैठ रहा है देखिए, 5 और 6 11 और 7 18। हमारे हिसाब से 18 अनुपात का लाभ हुआ है। इसने कुल लाभ कितना बताया है? 72,000। यहाँ पे कुल कितना आ रहा है? 18, यानी 18 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 72,000 रुपए। क्लियर है? इसने पूछा है सीता का, तो सीता को कितना? 7 रेशो, यानी कि सीता को कितने पैसे मिलेंगे? यानी कि 7 रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है 7 अनुपात की। ठीक है, तो देखो ना आप क्या हो रहे हैं, 18 चौक 72, चौका चल के 3 जीरो लग रही, तो हम भी क्या करेंगे? 7 चौक 28, चौका वहां चला, चौका यहाँ चलाया, 28 और 3 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, यानी कि सीता को कितना पैसा मिलेगा? 28,000 रुपये। क्लियर है? तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। हम 7 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वीडियो पूरी देखना है आपको। नया क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक ऐसी डिजिट पे थे, ये थोड़ा सा चेंज है। क्या कहा है? संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 रुपए हो तो कुल लाभ क्या रहा होगा? तो देखिए संयोग है, किरण है और किशोर है। ठीक है, और जो पैसे लगाए वो लिख लेंगे, 27,000, 81,000, देन 72,000। तो तीनों की तीनों जीरो गई, ये कट की तीनों जीरो खत्म, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। अब इसने कहा किरण का लाभांश है 36,000। हमारे हिसाब से किरण का लाभांश कितना है भाई? 9 अनुपात। भाई किरण का कितना आ रहा है हमारे हिसाब से? 9, और इसने कहा है 36। तो किरण का लाभांश कह रहा है हमारे हिसाब से 9 रेशो, और इसने कहा है 36,000, यानी कि 9 रेशो की वैल्यू आ गई 36,000 रुपए। अब हम टोटल लाभ पूछा है, तो टोटल कितना हुआ? जोड़ लो भाई, 3 और 9 12 और 8 20, यानी 20 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पे कुल लाभ, यानी कि कितना? 20 अनुपात का मान निकालना है। 9 का दे रखा है, 20 का निकालना है। तो हम यहां देखेंगे क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए 9 चौक 36, चौका चल के 3 जीरो लगा रखी, हम भी लगाएंगे 20 चौक 80, ठीक है, और 3 जीरो और लगा देंगे, चौका चल के 3 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है भाई, नया क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यापार में ए और सी
कि पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। ठीक है, ए और सी के बारे में बोला है और फिर बोला है ए और बी के बारे में। देखिए पूरा समझ लेंगे एक बार, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, तो लिख लेते हैं 2:1 का अनुपात है इसमें, और ए और बी में है 3:2 का अनुपात। तो देखो ये है ना अलग अलग दे रखा है, हम इससे पहले इकट्ठा अनुपात निकालेंगे ए बी सी का, तीनों का एक अनुपात क्या होगा। तो ये देखो मैंने रेशो वाले चैप्टर में बताया था आपको, यहां भी बता देता हूं। जो कॉमन होगा, जैसे ए यहाँ पे ए यहाँ पे, दोनों में कॉमन है, तो ए की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों जगह। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो ए की वैल्यू हमें बराबर करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का लैसे कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो यानी हमें 6 करना है। 6 करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसमें किससे करेंगे, 2 से। तो 3 से दोनों में ही होगी, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहां करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 6, सी की 3, ए की 6, यानी ए की तो दोनों कोई सी लिख लो, और बी की है 4। तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया आपका, ए है 6, बी है आपका 4 और सी है आपका 3। ठीक है, तो कुल लाभ कितना हो रहा है ये, और बी के हमें लाभ निकालना है। तो टोटल लाभ यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, 4, 10 और 3, 13, यानी कि 13 रेशो की वैल्यू इसने दी हुई है। कितनी है, 157300, और हमें निकालनी है बी की। बी का कितना है, 4 रेशो, बी का मान निकालना है, 4 रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि कितना गुना है क्या है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां में ये ना पता चले, तो उसका हमने एक तरीका आपको बताया, जिसकी वैल्यू दी हुई है, 13 की वैल्यू दे रखी है, 4 की निकालनी है, तो 13 तो बटे में 4 गुना में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 तो बटे में और 4 जाएगा गुणा में। तो काट पीट कर लेते हैं, यहाँ पे ये 7 है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो ये आ गया आपका 2 जीरो ऐसी कैसी, तो 2 जीरो लिख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो आपका ये आ गया 48,400 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है भाई, अब नया सवाल देखते हैं। नया सवाल है, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4,700 रुपए लगाए, तीनों ने मिलकर लगाए 4700 रुपए। ठीक है, तीनों ने मिलकर 4700 रुपए लगाए हैं, और ये कह रहा है किरण ने संयोग से 500 रुपए ज्यादा दिए हैं, और संयोग ने किशोर से 300 रुपए ज्यादा दिए। क्लियर है, तो ये कह रहा लाभ जो हुआ है वो 1410 रुपए का हुआ है, तो इसको बताना है किरण को कितने रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो देखो यहां पे लिख लेते हैं कौन कौन जो हमारे पास कैरेक्टर है, किरण है, संयोग, और तीसरा कैरेक्टर है किशोर। तो देखते हैं, यहां से देखते हैं जहां से इन्होंने पैसे के बारे में बात करी, जो लगाए। किरण ने इस संयोग से 500 रुपए ज्यादा दिए हैं, और भाई संयोग ने किशोर से 300 रुपए ज्यादा दिए हैं। इस संयोग ने किशोर से 300 रुपए ज्यादा दिए हैं। अगर मैं किशोर के रुपए मानूं, तो संयोग के कितने मानूंगा, के प्लस 300, और किरण ने कितने दिया ज्यादा, 500, तो इसको मानूंगा 500, इसमें जोड़ देंगे के प्लस 5, जोड़ो इसमें 800। क्लियर है, तीनों ने मिला के जो पैसे दिए वो कितना है, 4700, यानी कि तीनों के रुपयों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 4700। तो तीनों के रुपए जोड़ देंगे हम, के प्लस 800 प्लस के प्लस 300 प्लस के इजिकल टू कितना है, 4700 रुपए। तो देखो इसको यहां से के की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 2 3 के तो ये हो गया हमारा 8 और 3 11,
1100, ये 1100 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो 4700 में से माइनस हो जाएगा, तो 3 के बराबर आ गया मेरा 3600। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1200 रुपए, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे 12 या 36, तो के आ गया 1200 रुपए। तो देखते हैं किशोर ने कितने रुपए दिए इस हिसाब से, 1200। किशोर ने दिए 1200 रुपए, इसने 300 ज्यादा यानी इसने दिए 1500, और इससे 800 रुपए ज्यादा दिए इसने, तो इसने दिए 2000। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं सबकी 2 जीरो खत्म हो जाएगी, कट जाएगी है। अब ये किसी और से नहीं कट रहा है, यानी कि 20:15:12, और टोटल लाभ कितना है? 1410 रुपए। टोटल कितना आ रहा है हमारे हिसाब से? 35 और 35, 45 और 47, यानी 47 रेशो का मान आ रहा है 1410 रुपए। हमें निकालना है किसका? किरण का। किरण का 20 रेशो, तो 20 रेशो की वैल्यू निकालनी है किरण के लिए। ठीक है, तो जिसका मान दिया हुआ है वो बटे में, जिसका निकालना है वो गुणा में। तो 47 तिया 141, 0 ऐसे कैसी, तो 30 की 20 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 0 ऐसे कैसे, यानी कि किरण के कितने पैसे हैं? किरण को पैसे मिलेंगे भाई 600 रुपए। क्लियर? नया सवाल देखते हैं। नया क्वेश्चन है, ABC एक कारोबार के लिए 47,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है, और A B से 7,000 रुपए ज्यादा, B C से 5,000 रुपए अधिक लगाता है, और लास्ट में कह रहा है कुल उनको लाभ हुआ है 2,400 रुपए का। तो B को कितने पैसे मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी 5वां क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, A B C के टोटल दे रखा है 47,000 रुपए है, A B से 7,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, B C से 5,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, और टोटल इनको लाभ हो रहा है 9,400 रुपए का। तो हमें बताना B को कितने रुपए मिलेंगे लाभ के रूप में। क्लियर है? तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी 5वां क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। तो ये छठा क्वेश्चन आपके लिए है, छठा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नया क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, जो इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे ध्यान से पढ़ना। किसी पूंजी के साथ A B C साझेदार है, जिसमें से A का अंशदान 10,000 रुपए, यानी A से पैसे कितना लगाए? 10,000 रुपए लगाए। यदि 1,000 रुपए के लाभ में से, यानी 1,000 रुपए का उनको लाभ हुआ है, उसमें से A को मिले हो 500 रुपए, B को मिले हो 300 रुपए, तो C को कितने मिलेंगे? छोड़ो, C की पूंजी क्या है? पूंजी बतानी है, लाभ नहीं बताना है। हम तो पहले लाभ निकालेंगे, उसके बाद पूंजी बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। A B C, ए ने 10,000 रुपए लगाए हैं, चलो उस बात को अभी रोक लेते हैं, यहां से देखते हैं सवाल को। यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिले, ए को मिले 500 रुपए, बी को मिले 300 रुपए, तो सी को कितने मिलेंगे? क्योंकि 1,000 रुपए है टोटल, तो इसको मिले 200 रुपए। ये इनको लाभ मिला है, प्रॉफिट मिला है इनको। क्लियर है? अब जिस अनुपात में पैसा मिलता है तो उसी अनुपात में तो पैसा लगाया होगा। हम यही तो बात कर रहे हैं, जब से पैसे लगाने का, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उनका अनुपात सेम होगा। अब देखो यहाँ पे उनका अनुपात बनाते हैं, 2 0 से 2 0 सबकी गई, तो 5 3 2 यह अनुपात आया। अब इसने कहा कि ए ने 10,000 रुपए लगाए, हमारे हिसाब से ए ने कितना दिया है? 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान क्या है? 5 अनुपात का मान हो गया 10,000 रुपए।
हमें निकालना सी ने कितने पैसे दिए हैं, तो सी का निकालना है, कितने रेशो है सी का, 2 रेशो, तो 2 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे कंडीशन हो रही है वो यहाँ बनाएंगे, 5 दूनी 10, दूनी चला 3 जीरो बढ़ा दी, तो हम भी क्या करेंगे 2 का डबल, दूनी चला ना 5 दूनी, तो 2 दूनी 4 और 3 जीरो उसने बढ़ाया तो 3 जीरो ही हम बढ़ा देंगे, तो कितना आ गया भाई 4000 रुपए। यानी सी ने कितना पैसा लगाया था, इन्वेस्ट करा था 4000 रुपए बिजनेस में लगाया था सी ने। ठीक है भाई, ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए टाइप फर्स्ट के। ठीक है, अनुपात समानुपात का, इसके टाइप हम आगे के वाले बाद में करेंगे। जो मैंने छठा क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर आपको कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी करते रहो। ठीक है भाई, धन्यवाद।